नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की लिस्टिंग पीडीएफ, जिसमें हम इंपॉर्टेंट लिस्टिंग्स की बात कर रहे हैं। और यहाँ से लिस्टिंग में चाहे वन लाइनर फॉर्म में आपसे सवाल पूछे अथवा सही मिलाने के लिए पूछे, मतलब सवाल तो यहाँ से आना है। तो बस इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। हम बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोज़ बना करके इस पूरी ज्योग्राफी की लिस्टिंग को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल फ्री में उपलब्ध करवाया जा रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से, ज्ञान सर की तरफ से, ठीक है। ध्यान रखना, तो आपको उनके लिए थोड़ा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। दूसरा, अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये देखिए ये तो फ्री है बट पीडीएफ पेड है, तो फिर आपको इन दिए गए नंबर्स पर कॉल करना होगा और वहाँ से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ये केवल पेड मेंबर्स के लिए है। अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको फ्री नहीं मिलेगी, बाकी वीडियोस फ्री रहेंगे। चलिए जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है इसमें भारत के इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज। अक्सर करके नेशनल हाईवेज से सवाल आ जाता है, कौन सा नेशनल हाईवे सबसे बड़ा है, ठीक है, कौन सा नेशनल हाईवे कहाँ से होकर के गुजरता है, तो इसको ध्यान रखना। देखो भाई, पहला नेशनल हाईवे इसमें NH44, जिसका पुराना नाम था NH7, अब इसका नया नाम है NH44। और NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे, ध्यान रखना, ठीक है। और नेशनल हाईवे को कंट्रोल करने का काम करता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ध्यान रखना। NHAI इसका सबसे मुख्य जो है संस्था है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए अभी NHAI के हेड कौन है, देखते हैं कितने लोगों को करंट अफेयर अच्छा है। हमने अपने जो करंट अफेयर वाला जो सेक्शन होता है उसमें हमने इसको कवर किया है, SCS ने। तो NH44 अभी वर्तमान में सबसे लंबा है, 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और कहाँ से कहाँ तक जाता है? कन्याकुमारी से श्रीनगर। अगला है NH27। NH27 की लंबाई है 3507 किलोमीटर और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? पोरबंदर से सिलचर, ध्यान रखना। आगे है NH48, जिसका पुराना नाम था NH8, 2807 किलोमीटर इसकी लंबाई है और जाता है दिल्ली से चेन्नई। फिर है साथियों NH52। NH52 2317 किलोमीटर लंबा है और कहाँ से कहाँ तक जाता है? हिसार, जयपुर, कोटा, इंदौर, धुले, औरंगाबाद, बीजापुर और हुबली। औरंगाबाद का नाम चेंज हो गया है, ध्यान रखना, संभाजीनगर हो गया है, ठीक है। फिर है NH30 की लंबाई है 2010, कहाँ से कहाँ तक जाएगा? सितारगंज से शुरू होगा, उत्तराखंड से, और आंध्र प्रदेश तक ये जाता है, ध्यान रखना। फिर है NH6, 1873 किलोमीटर लंबा है, हजीरा, धुले, नागपुर, रायपुर, संबलपुर, बहारघोड़ा और कोलकाता तक जाता है। NH53 की टोटल लेंथ है 1781 किलोमीटर और हजीरा यानी गुजरात से शुरू होता है और ओडिशा पारादीप तक जाता है, ध्यान रखना। फिर है NH16, इसकी लंबाई है 1659 किलोमीटर और ये आपका स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग है, जो कि पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को आपस में जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ऑलरेडी बताया था। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ते हुए बनाया गया है। और मैंने ये भी बताया था कि स्वर्णिम चतुर्भुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो सबसे बड़ी भुजा थी चेन्नई से कोलकाता वाली, ध्यान रखना। मैं सब जो है पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आगे देखो NH66, 1593 किलोमीटर लंबा है और पनवेल से कन्याकुमारी तक जाएगा। आगे है NH19 जो है इसकी टोटल लेंथ है 1435 किलोमीटर और दिल्ली कोलकाता यानी ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का ये मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड का ये हिस्सा है, ध्यान रखना। आगे देखो, आगे है NH34, जिसकी लंबाई है 1426 किलोमीटर और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये गंगोत्री से शुरू होगा उत्तराखंड से और लखनादौन, जबलपुर यानी MP तक जाता है, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश तक। आगे है NH2, 1214 किलोमीटर की टोटल लेंथ है और कहाँ से कहाँ तक जाएगा? डिब्रूगढ़,
असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और उत्तर पूर्व का यानी नॉर्थ ईस्ट का दूसरा सबसे बड़ा हाईवे है, ध्यान रखना। आगे है NH13, ठीक है ना। 1150 किलोमीटर की टोटल लेंथ है और कहाँ से कहाँ तक जाता है, तवांग अरुणाचल प्रदेश से शुरू होकर के पासीघाट असम तक जाता है। आगे NH47, ठीक है, 1080 किलोमीटर लंबा है और कहाँ से कहाँ तक जाता है, बम्बन बोर गुजरात से लेकर के नागपुर महाराष्ट्र तक जाता है। लास्ट इसमें देख लो NH31, 968 किलोमीटर लंबा है और यूपी और पश्चिम बंगाल को आपस में जोड़ता है। अब आपके लिए एक सवाल, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि सबसे छोटा, सबसे स्मॉल जो नेशनल हाईवे है इंडिया में वो कौन सा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि सबसे छोटा नेशनल हाईवे इंडिया में कौन सा है। हालांकि मैं आपको बता दूं ये बहुत ही छोटा है, जिसकी लंबाई केवल 1200 से 1300 मीटर है, किलोमीटर नहीं है, मीटर है, ठीक है ना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके उसका नाम और बता दो कि वो कौन सा नेशनल हाईवे है जो इंडिया में सबसे छोटा है। देखिए, ऑयल रिफाइनरी से ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, ऑयल रिफाइनरी से मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सबसे पहली तेल रिफाइनरी, ये पूछ लेता है नॉर्मल। दूसरा, कौन सी तेल रिफाइनरी कहाँ पर है, ये सवाल आ जाता है। तो मोस्टली सवाल जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि तेल रिफाइनरी का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि वो कहाँ पर है, ठीक है ना। बाकी और तो इससे कुछ तरीके के सवाल बनते नहीं हैं, या फिर ये भी पूछ सकता है किस कंपनी की है, ये भी कभी कभार आ सकता है या आ जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, आज के समय में भारत में टोटल 23 ऑयल रिफाइनरी हैं, ध्यान रखना 23, ठीक है ना। इनमें कुछ जो महत्वपूर्ण तेल रिफाइनरी हैं उनकी आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला है डिगबोई। डिगबोई कहाँ पर है साथियों, असम में है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOC के अधीन आती है और ये स्टैब्लिश हुई थी 1901 में, यानी भारत में सबसे पहले। दूसरी तेल रिफाइनरी है ट्राम्बे, जो कि असम, जो कि महाराष्ट्र में है। 1954 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। ट्राम्बे में ही एक और है जो कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास है, और जो पहली वाली थी वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास है, HP के पास है। दोनों ही महाराष्ट्र में है। फिर है विशाखापत्तनम, जो HPCL है उसके अधीन आती है और राज्य है इसका साथियों आंध्र प्रदेश। नूनमाती, ये भी वीडियो की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, अभी जो 26-27 तारीख को हुई थी उसमें किसी मीटिंग में ये सवाल था कि नूनमाती किससे संबंधित है। तो नूनमाती एक तेल शोधन कारखाना है जो कि IOCL के अधीन आता है, ठीक है ना, और असम में है। फिर है बरौनी। बरौनी भी एक तेल शोधन कारखाना है और बिहार में अवस्थित है। फिर है कोयली, IOCL के अधीन आता है और ये भी एक तेल शोधन कारखाना है जो कि गुजरात में अवस्थित है। आगे देखो, आगे है कोच्चि, जो कि CRL के अधीन आता है, ठीक है, और केरल में मौजूद है। ज़्यादातर आपको बस यही ध्यान रखना है कि तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है। चेन्नई की हम बात करेंगे तो चेन्नई तमिलनाडु में है। हल्दिया तेल शोधन कारखाना पश्चिम बंगाल में है। बोगाई गांव जो तेल शोधन कारखाना है साथियों असम में है। मथुरा थोड़ा महत्वपूर्ण है यूपी स्पेशल के लिहाज से, क्योंकि यूपी में एक ही तेल शोधन कारखाना है जो कि पड़ता है मथुरा में, ध्यान रखना, और ये जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधीन आता है। अगला है नुमालीगढ़, जो कि पड़ेगा असम में। और फिर है साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है जामनगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जामनगर जो है विश्व में सबसे ज़्यादा क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना है और जामनगर पड़ता है गुजरात में, ध्यान रखना। और मैं आपको बता दूं ये प्राइवेट क्षेत्र का है, यानी रिलायंस पेट्रोलियम का है, लिखा हुआ ना RP, तो गुजरात में है और ये रिलायंस पेट्रोलियम के अधीन आता है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है। फिर है करनाल। करनाल तेल शोधन कारखाना साथियों कहाँ पर है, हरियाणा में। मैंगलोर तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है, कर्नाटका में है। पन्नागुंडी तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है साथियों, तमिलनाडु में है। पचपद्रा तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है, तो ये आपको मिलेगा साथियों राजस्थान में, ठीक है। और लास्ट इसमें देख लो बीना। बीना तेल शोधन कारखाना साथियों मध्य प्रदेश में है और टोटल है यहाँ पर कितना, टोटल है साथियों 23। हो सकता है इस लिस्ट में 23 ना हो, लेकिन 23 ही है, ध्यान रखना। और टोटल जो अभी हमारी जो टोटल कैपेसिटी है तेल रिफाइन करने की वो है 913.5 मिलियन टन, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। तो ये है, बस आपको इतना ध्यान रखना है इसमें कि कौन सा तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है। ज़्यादातर केसेस में यही पूछा जाता है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।